राधा कृष्ण किशोर को लेकर जो बातें चल रही है कि वो अपने पद थे, जिस दिन हेमंत सोरेन दिल्ली आए थे उसी दिन नेता प्रतिपक्ष जो हैं बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, ये दोनों ही दिल्ली में मौजूद थे। उस वक्त भी कहा गया कि आखिर एक ही समय पर हेमंत सोरेन का दिल्ली में जाना और यहाँ पर बीजेपी के दो बड़े नेताओं यानी कि अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का दिल्ली पहुंचना, क्या आपस में कोई खिचड़ी पकती हुई दिखाई पड़ती है। और यहाँ तक कहा गया कि न तो सरकार बनाने के लिए न तो बीजेपी की जरूरत है और ना ही कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। इस तरह की सुगबुगाहट भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या अब गठबंधन में रहना नहीं चाहते हैं? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक अलग राह अपनाने के लिए तैयार है? अपने गठबंधन के तमाम मंत्रियों के साथ वो साझा व्यवहार हेमंत सोरेन का नजर क्यों नहीं आ रहा? जो व्यवहार दिखाई दिया जाना चाहिए, जो व्यवहार नजर आना चाहिए, वो व्यवहार जो हमेशा से हेमंत सोरेन का रहा है कि सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन हाल फिलहाल में जो खबरें सामने आ रही हैं, इन खबरों के माध्यम से तो यही दिखाई दे रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ज्यादा दिनों तक झारखंड में नहीं रहने वाला है। ये गठबंधन टूट सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हेमंत सोरेन का रवैया। दरअसल एक बड़ा मुद्दा वित्त मंत्री को लेकर सामने आ रहा है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली है। उनका कहना है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है और उनकी सुनने के लिए पार्टी के तमाम नेताओं को तो छोड़िए, गठबंधन धर्म के लोग भी नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ डीजीपी भी नहीं सुन रहे हैं। उनका आरोप है कि एक बड़ी अपील की गई थी अपने सुरक्षा कर्मियों को लेकर। उनकी मांग थी कि सुरक्षा कर्मियों के लिए जो गाड़ी मौजूद है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए एक और गाड़ी का प्रबंध किया जाए ताकि सुरक्षा कर्मी आराम से बैठ सके। लेकिन यहाँ डीजीपी तक ये बात पहुंचाई जाती है, पत्र लिखा जाता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। इसको लेकर नाराजगी जाहिर करते वक्त वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं और बातें निकलकर सामने आती हैं कि क्या अब वित्त मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे और क्या हेमंत सोरेन जानबूझकर यहाँ उनकी सुन नहीं रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या गठबंधन पर भी चोट आ सकती है? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, चर्चा करेंगे झारखंड की राजनीति को लेकर और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि ये सिर्फ एक बात नहीं है, इससे पहले भी कई मांगों को उन्होंने उठाया, कई अपनी बातें रखी, अपील करते हुए नजर आए, लेकिन सरकार द्वारा और गठबंधन द्वारा और यहाँ तक कि कई अन्य अधिकारी भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। उन्हें जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है। क्या लगता है, क्योंकि दिल्ली में भी हेमंत सोरेन की बैठक हुई थी, उसमें भी ये नहीं पहुंचे और ये कहते हैं कि निमंत्रण नहीं मिला था, क्या कहते हैं? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि जो झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ये कांग्रेस पार्टी से आते हैं, गठबंधन है वहां पर, इसलिए सरकार भी बनी हुई है, मजबूती के साथ में चल रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं दरकती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखेंगे कि लगातार जो वित्त मंत्री है राधा कृष्ण किशोर, वो यहाँ पर जो सरकार के मुखिया हैं, सीएम हैं हेमंत सोरेन, उनको लेकर और खासकर जो डीजीपी हैं उनके व्यवहार को लेकर काफी खुश नहीं है। क्योंकि बीते दिनों भी जिस तरह से उनकी सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठे, जहां पर डीजीपी और कह सकते हैं कि जिस तरह से उनको खत लिखा गया कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, उसके बाद में उनके ही विभाग के सचिव की ओर से खत लिखा जाता है और एक गाड़ी लौटाने की बात कर दी जाती है। तो फिर ये कहा जाता है कि आखिर कौन अधिकारी इतनी हिम्मत कर सकता है कि उनको गाड़ी लौटाने के बारे में बोले, और क्या इन अधिकारियों को पीछे से कोई बड़ा सपोर्ट है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके पीछे है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ये काफी ज्यादा नाराज दिखाई पड़े, दिल्ली चले आते हैं और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद में ये खबरें भी निकलकर सामने आती हैं कि जो वित्त मंत्री किशोर है ये अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि हो सकता
सकता है कि झारखंड इकाई के वो अध्यक्ष बनते हुए नजर आए। तो फिलहाल अभी तमाम तरह की बातें जो राधा कृष्ण किशोर है उनको लेकर सामने आ रही हैं, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में जो गठबंधन है वो कोई बहुत बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव हुए तब भी देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रणब झा थे उनको हार का मुंह देखना पड़ा। उस वक्त भी तमाम सारे सवाल खड़े हुए कि आखिर क्या जो वोट हैं क्या वो आरजेडी ने नहीं दिए, क्या वो भाकपा माले ने नहीं दिए, या वो हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्होंने नहीं दी। यानी कि एक तरीके से ऐसा लगा कि जो गठबंधन का विश्वास होता है वो यहाँ पर कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ा। और उससे पहले हम देखें तो असम में जब चुनाव होता है तब कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के बीच में गठबंधन नहीं रहता है, और जेएमएम के उतरने के बाद कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा नुकसान भी वहां पर होता हुआ दिखाई पड़ा। तो कुल मिलाजुला कर कहा जा सकता है कि जो गठबंधन मजबूती के साथ में झारखंड में चल रहा था उसमें अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो तनातनी की बनती हुई दिखाई पड़ती है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या रुख निकल कर सामने आता है, जेएमएम की तरफ से क्या रुख निकल कर सामने आता है, और क्या वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को लेकर जो बातें चल रही हैं कि वो अपने पद को छोड़ सकते हैं, क्या वो आने वाले दिनों में सच साबित होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसको लेकर फिलहाल बहुत सारी चर्चाएं झारखंड में चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल, घाटशिला उपचुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी की सहमति नजर नहीं आई थी, लेकिन बाद में साथ हो गए थे। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी एक जेएमएम और एक कांग्रेस के उम्मीदवार को उतारा गया, लेकिन इस बीच में सर ने वाकई सच कहा कि ये आरोप लगाए गए और ये तक कहा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कहा गया कि आरजेडी ने धोखा दिया, लेकिन अंदर खाने खेल कुछ और नजर आया कि हेमंत सोरेन के इशारों पर कुछ ना कुछ हुआ है। सर, यहाँ एक और बड़ा सवाल जुड़ जाता है कि बीते कुछ दिनों से जेडीयू पार्टी की तरफ से बड़े ऑफर आ रहे हैं हेमंत सोरेन को कि आप गैर गठबंधन तमाम गैर कांग्रेसी गैर भाजपा आप गठबंधन तैयार कीजिए, जिसमें जेडीयू विधायक सरयू राय सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हमारे साथ आ जाइए, तो आप आसानी से सरकार भी चला पाएंगे, आपको बीजेपी और कांग्रेस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं इसके अलावा भी देखेंगे आप नाज़रीन, तो इसके अलावा भी तमाम चर्चाएं थी कि जिस दिन हेमंत सोरेन दिल्ली आए थे उसी दिन नेता प्रतिपक्ष जो है बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के जो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, ये दोनों ही दिल्ली में मौजूद थे। उस वक्त भी कहा गया कि आखिर एक ही समय पर हेमंत सोरेन का दिल्ली में जाना और यहाँ पर बीजेपी के दो बड़े नेताओं यानी कि अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का दिल्ली पहुंचना, क्या आपस में कोई खिचड़ी पकती हुई दिखाई पड़ती है। और यहाँ तक कहा गया कि इन दोनों नेताओं की जो मुलाकात थी वो पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी हुई, लेकिन क्या बातचीत हुई इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। तो क्या एक बार ये भी कहता हुआ नजर आया कि क्या अब ये भी मानकर चला जाए कि कांग्रेस पार्टी के साथ में जो गठबंधन चल रहा था उस पे क्या विराम लगता हुआ नजर आ सकता है। और जो दूसरी बात आपने कही कि सरयू राय जो जेडीयू के विधायक है वो भी ये बात कहते हुए नजर आए कि अगर कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन से अलग कर दिया जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बिना भी सरकार बनाई जा सकती है, क्योंकि 34 विधायक तो खुद जो है जो जेएमएम के पास में है, इसके अलावा आरजेडी के पास में 4 हैं, 2 भाकपा माले के पास में, तो मिला जुला कर 40 ये बन जाते हैं। और वहीं जेडीयू और एक जो और भी लाने की बात वो करते हैं, यानी कि 41-42 का पूरी तरीके से यहाँ पर आंकड़ा रखते हैं और ये कह देते हैं कि देखिए ये आंकड़ा अगर बन जाता है तो सरकार बनाने के लिए ना तो बीजेपी की जरूरत है और ना ही कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। इस तरह की सुगबुगाहट भी झारखंड में चलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से अब जो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर लगातार उनके जो सुर है वो मुखर होते हुए दिखाई पड़ते हैं, लगातार उनकी जो नाराजगी है वो चरम पर पहुंचती हुई दिखाई देती है। वैसे में कांग्रेस पार्टी का रुख क्या रहता है देखना होगा।